हेलो स्टूडेंट्स, मिशन मेडिकल एजुकेशन में बेसिक टर्म ऑफ डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र में। तो सबसे पहले इसमें माउथ आता है। माउथ को हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बैकल कैविटी बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें कोई भी हम लोग सब्सटेंस या फूड हम लोग अपने माउथ के थ्रू लेते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स होती है, कुछ एंजाइम मिक्स होकर हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है एसोफेगस। एसोफेगस को हम लोग फूड पाई भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मूव फूड एंड लिक्विड। ठीक है, कंट्रैक्ट करता है मतलब पिचकता है, और रिलैक्स मतलब फैलता है। ठीक है, मतलब कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स मतलब फैलना। ठीक है, जिसके कारण से हमारा जो फूड है वो एस्टोमच में जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि स्टोमच से जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 तरह से मिलकर बना होता है। ठीक है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलम। ठीक है, तो आइए इन तीनों को बाय वन समझते हैं। तो ये जो डेडनम है, हम लोग डेडनम को हम लोग जानते हैं कि इसको बोला जाता है द सॉल्टेज सेक्शन। ठीक है, डेट रिसीव्स सेमी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टोमच एंड कंटिन्यूअस डाइजेशन विथ बाइल फ्रॉम द गाल ब्लेडर, लीवर एंड पेनक्रियाज। ठीक है, मतलब डेडनम में जो तो हमारा जो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें आधे डाइजेशन हो, जिसमें बाइल जूस मिक्स होता है। ठीक है, और जेजनम जो हमारा होता है, जो सेकेंड नंबर पे जेजनम है, द मिडल सेक्शन डेट मूव्स फूड क्विकली टवर्ड्स द इल्म। ठीक है, विथ वेव लाइक मसल कंट्रैक्शन। इसमें जो क्या होता है, वेव लाइक मसल कंट्रैक्शन होता है। जैसे आप लोग देखें पानी का जो बहाव होता है वेव की तरह। ठीक है, एंड इल्म ये जो होता है जो लॉन्गेस्ट सेक्शन डेट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड बिफोर इम्पटिंग इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड होता है मत वो जाता है, उससे पहले यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो ड्यूडेनम है इसमें बाइल जूस ऐड हो जाता है, क्योंकि जो सेमी डाइजेस्टिव फूड होता है। ठीक है, तो बाइल हमें पता है कि लिवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एक ग्रीनिश येलो टाइप का लिक्विड होता है। ठीक है, इसके जो लिक्विड होता है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, वास्ट प्रोडक्ट और बाइल साल्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, हमें पता है जो बाइल जो बनता है वो गाल ब्लेडर में आके स्टोर होता है, जो कि बाइल क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, फैट को, किसमें, फैटी एसिड में। ठीक है, फैटी एसिड 4 प्रकार के होते हैं। एक सेचुरेटेड होता है, एक मोनो अनसेचुरेटेड होता है, एक पॉली अनसेचुरेटेड होता है, एक ट्रांस फैट होता है। हमें पता है कि सेचुरेटेड जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड चैन होगा, मोनो अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड कार्बन एटम चैन होगा। ठीक है, और थर्ड जो होता है हमारा मोर देन 2 होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं उसके बाद हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन 4 तरफ से बना होता है। ठीक है, सेसम, क्लोन, रेक्टम, एनल कैनाल और इसी को एनस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि सेसम, कोलॉन, रेक्टम और एनस। ये जो सेसम आप देख रहे हैं, ये सेसम जो होता है फर्स्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, लुक लाइक अ पाउच, मतलब पाउच की तरह होता है, 2 इंच लॉन्ग, 2 इंच लंबा हो। ठीक है, इट रिसीव्स डाइजेस्टेड लिक्विड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, रिसीव करता है डाइजेस्टेड लिक्विड को, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक, एंड पास इट ऑन टू कोलॉन। ठीक है, ये कोलॉन में पास कर देता है, ये क्लोन में पास करता है। क्लोन में क्या होता है कि मेन सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर, सॉल्ट। ठीक है, टू सॉलिडिफाई डाइजेस्टेड फूड इनटू स्टूल। स्टूल का मतलब होता है कि जो गीला पार्ट था उसको सिकुड़ कर वो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट में कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से रेक्टम, द फाइनल सेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच स्टोर लेफ्ट ओवर वास्ट अंटिल यू हैव नो बाउल मूवमेंट। तो रेक्टम में मतलब कि जब तक आपको
महसूस ना हो कि हमें फ्रेश होना जाना चाहिए, तब तक ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, एनल और एनस का वो पता है कि द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर स्टूल लीव द बॉडी, जो भी वास्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल, इसको जीआईटी, ठीक है, ये माउथ से लेकर एनस तक का जितने भी पार्ट होते हैं इसको एलिमेंट्री कैनाल में बोल दिया जाता है। माउथ से एनस तक पूरे बार एंट्री कैनाल में आ गया। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में पूरे आ गया। उसके बाद से इंगेशन का मतलब होता है ईटिंग। ठीक है, जो भी हम खाते हैं, फूड इज द मैकेनिकल ब्रोकन डाउन, मतलब जो भी हम खाना कुछ भी खाए उसको हम जब च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, उसको मैकेनिकल मतलब ब्रेकडाउन बोल सकते हैं। ठीक है, अब डाइजेशन, ब्रेक डाउन फूड बाई मैकेनिकली एंड एंजाइमेटिकली। डाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे फूड ब्रेक डाउन होते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स से स्मॉल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, तो मैकेनिकली भी होते हैं और एंजाइमेटिकली होते हैं, जिसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ठीक है, फॉर्म में निकलते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट अपटेक, इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, सारी चीज़ को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब होता है वास्ट रिमूवल, जो भी वास्ट रिमूवल का मतलब होगा जो भी चीज़ हमारे बॉडी में उपयोग लायक नहीं है उसको हम लोग वास्ट रिमूवल बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में आपका हम लोग का जैसे च्यूइंग और ग्राइंडिंग, चबाना और पीसना, दोनों इसमें आता है। मैकेनिकल डाइजेशन, चबाना और पीसना। केमिकल डाइजेशन पता है, एंजाइम्स एक्शन होते हैं इसमें। पेरिस्टेटलिस में हो जाएगा मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है इसमें। ठीक है, बोलस का हो जाएगा फूड मास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, काइम का हो जाएगा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और म्यूकस का हो जाएगा लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और आता है मोललिटी, तो मोललिटी क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच फूड मूव्स थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द माउथ टू एनस। इसमें मोटिलिटी का मतलब ए मूवमेंट जो होता है, जो भी फूड होते हैं वो कहाँ से, फ्रॉम माउथ टू एनस, मुंह से और एनस तक ले जो भी रही है। ठीक है, वहाँ तक लग। इसमें एक और चीज़ याद करें, इट बिंग्स एट द माउथ, बकल और ओरल कैविटी, मतलब माउथ कोई बकल और ओरल कैविटी पासिस थ्रू द फेयरनेक्स। ठीक है, माउथ के पास से फेयरनेक्स में पास करता है फूड, फिर ओसोफेगस के थ्रू होते हुए फूड पाइप होते हुए स्टोमच में जाता है। ठीक है, पेट में जाने के बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में, और फाइनली हमारा इंड एट द एनस। ठीक है, एनस में चल जाता है। अदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाथवे इज नोन एज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट इसी को बोलते हैं।